आज मैं आपको वजन घटाने का सबसे आसान और बहुत कारगर तरीका बताऊंगा। ये मैंने रिसर्च जो करी है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और जो सही और सिंपल बात है उनको कोई नहीं बता रहा। लोगों ने बड़ा बिजनेस बना लिया है, बड़ी बड़ी शॉप्स खोल ली हैं और अजीब अजीब से जो आइडियाज़ हैं वो आपको देते रहते हैं, लेकिन जो सही बात है वो नहीं बताते। इस बात को बताने से पहले एक बात जाननी ज़रूरी है कि अगर आपका जो मोटापा है या जो आप में वेट आया हुआ है वो अगर किसी डिजीज़ की वजह से है, जैसे अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तब ये उसके लिए कारगर नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से अगर आपका वजन भरा हुआ है, जो मैक्सिमम केसेस में होता है, तब ये कार्य करेगा। वजन को घटाने के लिए जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो है आपका डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। और डाइट से मेरा मतलब वो नहीं है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से डाइट करी जाती है और लोग अपने आप को बीमार कर लेते हैं, बिल्कुल ही अजीब से हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में आपको हर दिन कोई 2 घंटे या 3 घंटे आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपको एक्सरसाइजेज नहीं करनी, बहुत ही सिंपल कार्य करना है। डाइट में आपको जो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जितना भी खराब खाना है, जिसको हम बोलते हैं जंक फूड या जो तला भुना होता है या प्रोसेस्ड फूड होता है, जो बना बनाया होता है और आपने उसको जस्ट तल लिया और खा लिया, ये जो खाना होता है ये आपका ठीक से पचता नहीं है, इसलिए उसमें परेशानी आती है। तो आपको ये जो प्रोसेस्ड फूड है, तला भुना जो खाना है या जो जंक फूड है, आपको या तो बिल्कुल ख़त्म कर देना है या बिल्कुल मिनिमल कर लेना है, बहुत ही कम कर लेना है। ये तो है पहला कार्य डाइट में। दूसरा जो कार्य है वो है आपको अपनी शुगर जो है, जो हर दिन आप जो चीनी का जो आपका इंटेक है उससे आप काफ़ी कम कर लें, उतनी लें जितनी ज़रूरत है। और आप जितना कम करेंगे उतना ही वो आपकी मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। इनफैक्ट ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो तीसरा है वो ये है कि जो खाना खाएं वो पेट को भरने के लिए ना खाएं, अपनी भूख को मिटाने के लिए खाएं। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। जब हम पेट भरने की बात करते हैं और भूख को मिटाने की बात करते हैं, इनमें बड़ा फ़र्क इसलिए है क्योंकि भूख मिटाने के लिए आपको जितना खाना खाना है उससे आपकी भूख खत्म होगी और काफ़ी आगे चलने के बाद जब आप काफ़ी सारा खाना खाएंगे तब आपका पेट भरेगा। तो इसलिए आपको पेट नहीं भरना है, आपको अपनी भूख मिटानी है। इनफैक्ट आप उतना ही खाएं जब आपकी भूख 5% रह जाए, तब आप ये देखेंगे कि आपका जो पेट है बिल्कुल ठीक चलेगा और आपकी जो पाचन क्रिया है, जो डाइजेशन है, वो भी बहुत अच्छा होगा। ये थी डाइट की तीसरी बात। और जो चौथी बात है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये है कि जो व्रत जो हम लोग पहले बोलते थे या जो हमारे भारतवर्ष में जो ये व्रत करा जाता था कि हफ्ते में 2 बार आपने व्रत कर दिया और आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, और खाया तो बहुत लिमिट में खाया या फल खाए, वो भी लिमिट में, तो आप ये देखोगे कि आपकी जो डाइजेशन है या जो बॉडी है बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगी और आप में फैट भी नहीं चढ़ता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरा मतलब ये है कि आप प्रॉपर पूरे दिन का फास्टिंग ना करें, आप बीच का एक जो आपका मील है उसको छोड़ दें। जैसे आपने दोपहर का खाना खाया और आपने रात का खाना छोड़ दिया क्योंकि आपने शायद थोड़ा हैवी खा लिया था, तो आपने रात का खाना छोड़ दिया और आपने सुबह का नाश्ता हल्का किया, फिर आपने दोपहर का जो खाना था, अगले दिन का जो दोपहर का खाना आपने लिया। तो आप ये देखोगे कि आपकी फास्टिंग होगी 24 घंटे की। तो इस मोमेंट में जब आपको 24 घंटे आपने एनर्जी नहीं ली, कोई बाहर का खाना नहीं लिया, तो उस वक्त जो आपका फैट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। और इसका मतलब ये है कि जब फैट कंज्यूम हो रहा है तो आपकी जो वजन है वो कम होना शुरू होता है, आपका फैट कम होना शुरू होता है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स है डाइट के। सबसे पहला तो ये है कि जितना भी कचरा है, जितना भी जंक फूड है, जितना भी तला भुना है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको आप खाना बिल्कुल ख़त्म कर दें या बिल्कुल कम कर दें। शुगर का इंटेक बहुत कम कर दें। खाना जो खाएं वो पेट भरने के लिए ना खाएं, अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए खाएं और 5% थोड़े भूखे रह जाएं, वो कार्य करेगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, जैसे आपने बीच का कोई एक मील को छोड़ दिया, और बहुत ज़्यादा ना करें, लिमिट में करें, जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, और आप ये देखेंगे कि आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था डाइट का पार्ट। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। और फिजिकल एक्टिविटी में आपको सिर्फ वॉकिंग करनी है। और वॉकिंग कैसे करनी है? आपकी नॉर्मल जो स्पीड है उससे थोड़ा ज़्यादा तेज, और उतना तेज कि आप जस्ट जॉगिंग करनी शुरू करते हैं तो जॉगिंग के टाइम जो आपकी स्पीड होती है उससे थोड़ी कम, और आपकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे ज़्यादा, उसके बीच में कहीं पे आप थोड़ा सा ले लें। और जितना आप तेज वॉकिंग करेंगे, उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, तो उतना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप जब वॉकिंग करते हैं तो आप इसको आधा घंटा वॉकिंग कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, तो आप ये देखेंगे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी होगी। और इसके साथ अगर आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तब आप थोड़ी सी जॉगिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियो। तो जॉगिंग के लिए आपको सिंपल सा थोड़ा सा जॉग करना है और बस इतना ही काफ़ी है।
और अगर आप जॉगिंग नहीं करना चाहते तो वॉकिंग ही एनफ है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो बस आपको इतना करना है और आप ये देखेंगे कि आपके वजन पे एकदम फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ बिल्कुल नेचुरली अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी नींद पूरी लें, स्ट्रेस थोड़ा कम रखें। अगर आप ये सिंपल बातों को फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका वजन भी बिल्कुल कम रहेगा, आप बिल्कुल फिट भी रहेंगे और आप हेल्दी भी बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे।